हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर रैंकिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर लें, जिससे कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक रीच कर सके। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, आज हम नए पैटर्न के आधार पर सवाल सॉल्व करेंगे दोस्तों। और नया पैटर्न क्या होगा? पैटर्न नंबर 3। जब पंक्ति में बैठे दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं, मतलब इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पंक्ति में उनके स्थान नए हो जाएंगे, तो नए स्थान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। तो लेवल 5 पर आधारित सवाल आज हम करेंगे, वो पोजीशन इंटरचेंज के ऊपर बेस्ड होगा, स्थान परिवर्तन के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो पंक्ति में बैठे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनमें से कोई भी दो व्यक्ति अपना स्थान आपस में अदला बदली कर देंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लेवल 5 पर आधारित और भी डिफरेंट फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में, ठीक है ना, जो कि रैंकिंग अरेंजमेंट चैप्टर के ऊपर बेस्ड होगा। बढ़िया। पहला सवाल स्क्रीन में, एक पंक्ति में नीलम बाएं छोर से 7वीं है, पूजा दाएं छोर से 9वीं है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलते हैं, ठीक है ना, तो नीलम बाएं छोर से 17वीं बन जाते हैं। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति है पता करके बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम कहें ये एक पंक्ति है, ठीक है जी, तो पंक्ति का बायां छोर और ये पंक्ति का दायां छोर बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है जी। हमने कहा कि नीलम नाम की एक लड़की है जो इस पंक्ति के बाएं छोर से 7वीं स्थान पर बैठी हुई है, 7th प्लेस। कौन? नीलम, है ना जी। पूजा दाएं छोर से 9वीं स्थान पर है। पंक्ति का दायां छोर, तो पंक्ति के दाएं छोर से 9वीं स्थान पर कौन? आप बोलेंगे जी पूजा। ये पूजा यहां कहीं पे बैठे हुए, ये लो भाई साहब। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है कि नीलम बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। कब? जब ये नीलम और पूजा आपस में अपना स्थान अदला बदली कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पूजा की जगह नीलम आ जाएंगे और नीलम की जगह पूजा आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नीलम का स्थान बदल जाएगा, पूजा का भी स्थान बदल जाएगा, दोनों का स्थान नया हो जाएगा। क्या? तो मैंने कहा जी नीलम बाएं छोर से 17वीं स्थान पर हो जाती है। नीलम अब बाएं छोर से 17वीं स्थान पर हो जाती है, ऐसा समझ रहे हैं क्या? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं दोस्तों? तो हमने कहा कि अगर नीलम बाएं छोर से 17वें स्थान, ठीक है ना, तो मैंने कहा जी दाएं छोर से कौन सी स्थान पर है? अब देखो पूजा पहले दाएं छोर से 9वें स्थान पर थी, इसके जगह किसने ले लिया? नीलम ने। तो मैं अगर कहूं दाएं छोर से नीलम का स्थान, तो आप बोलेंगे 9, ठीक है ना जी। तो लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन दोनों को ऐड करके एक कम कर देते हैं, तो हमको टोटल व्यक्ति पता चल जाता है। क्या? कई बार बता चुके हैं। तो हमने कहा जी 9 - 1 8, 17 + 8 कितना हो जाएगा? 25 होगा क्या? 17 और 8 25 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल बड़े ध्यानपूर्वक रीड करिए दोस्तों, और प्रयास करें खुद से, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और खुद से एक बार जरूर चेक करें आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। एक बच्चों की पंक्ति में अनाया बाएं छोर से 10वीं स्थान पर है तथा ममता दाएं छोर से 8वीं स्थान पर है, ठीक है। जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो ममता दाएं छोर से 15वीं स्थान पर हो जाती है। तब अनाया स्थान परिवर्तन के पश्चात बाएं छोर से कौन से स्थान पर है पता करके बतानी है, ठीक है जी। हमने कहा जी सबसे पहले एक पंक्ति ड्रॉ कर लेते हैं। पंक्ति का बायां वाला छोर,
यह है पंक्ति का दायां वाला छोर। कोनो दिक्कत नहीं है? हाँ जी। अब देखो, जैसे जैसे सवाल का कंडीशन है बस उसको हम फॉलो करते चल लेंगे। अनाया पंक्ति के बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। पंक्ति का बायां छोर, पंक्ति के बाएं छोर से 10वें स्थान पर 10th प्लेस पर कौन बैठे हैं? अनाया। अब देखो, ममता पंक्ति के दाएं छोर से 8वें स्थान पर, पंक्ति का दायां छोर, तो पंक्ति का दायां छोर से 8वीं स्थान 8th प्लेस, यहां पे कौन बैठे हैं? ममता। अब ये दोनों अपना स्थान अदला बदली करेंगे, है ना, इंटरचेंज करेंगे अपना पोजीशन। इसका मतलब अनाया की जगह ममता बैठ जाएगी, ममता की जगह अनाया बैठ जाएगी। बेहतरीन सवाल होते हैं दोस्तों, मजेदार सवाल, स्थान परिवर्तन वाला। ठीक है, तो स्थान परिवर्तन के बाद क्या देखने को मिलेगा? सवाल कह रहा है ममता दाएं छोर से 15वीं स्थान पर आ जाएगी। ममता पहले यहां थी, अब स्थान बदल गया, तो ममता दाएं छोर से, ममता दाएं छोर से 15वीं स्थान पर आ जाएगी, 15th प्लेस। ठीक है, तो हमको बताना है अनाया स्थान परिवर्तन के पश्चात बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? अनाया पहले यहां थी, अब यहां आ गए, ममता की जगह बैठ गए हैं अनाया। तो स्थान परिवर्तन के पश्चात अनाया पंक्ति के बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 17वां, 18वां, 15वां, 16वां, ये ऐसे ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो हमने कहा जी क्या आप टोटल व्यक्ति पता कर पाएंगे? इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, क्या आप पता कर पाएंगे? हाँ जी, अगर कोई भी एक व्यक्ति का स्थान बाएं से और दाएं से दोनों तरफ से पता हो तो हम टोटल कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, यही कहेंगे। आपने कहा जी टोटल बच्चों की संख्या पता करनी है, तो अगर मैं ममता के स्थान को फोकस करूं, लेफ्ट से 10वां, राइट से 15वां, टोटल में एक ज्यादा मिलता है इसलिए हम 1 माइनस कर देंगे, तो ये 24 मिलेगा। क्या 10 और 15 25 माइनस 1 24। ठीक है दोस्तों, तो इस पंक्ति में टोटल 24 बच्चे बैठे हैं, यही बात है। अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि यहां पे स्थान परिवर्तन के पश्चात अनाया दाएं छोर से 8वीं स्थान पर है, अग्री करेंगे? क्योंकि दाएं छोर में पहले ममता थी ना, दाएं छोर से 8वीं स्थान पर पहले ममता बैठी थी, अब ममता की जगह अनाया बैठ गई है, तो पंक्ति के दाएं छोर से 8वीं स्थान पर कौन है? अनाया। इसका मतलब अनाया के राइट में टोटल 7 लोग होंगे क्या? 4 5 6 7, क्योंकि दाएं छोर से 8वें नंबर पर तो अनाया है, तो अनाया के राइट में 7 लोग। ठीक ना, पंक्ति में टोटल कितने? 24। तो मैंने कहा भाई साहब अगर आप टोटल बच्चे में ये 7 बच्चे को हटा दो, मतलब माइनस कर दो, ठीक है, इसका मतलब कितना आएगा? आप कहेंगे 17। तो ये 17वें नंबर पर है क्या? कौन? अनाया। किधर से? बाएं छोर से। ठीक है, और यही तो पूछा गया था ना, अनाया स्थान परिवर्तन के पश्चात बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? तो 17th। आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऐसे अप्रोच करना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। लड़कों की एक पंक्ति में, मतलब पंक्ति में सारे के सारे लड़के, लड़कों की एक पंक्ति में यदि अनिल जो बाईं ओर से 10वां है और विनोद जो दाहिनी ओर से 9वां है, ठीक है, अपने स्थान बदल लेते हैं तो अनिल बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बतानी है। 20 होगा, 23 होगा, 22 होगा कि 25 होगा। वीडियो पॉज करें
और खुद से जरूर एक बार प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, हमने कहा जी ये है पंक्ति, ठीक ना, पंक्ति का ये बायां छोर, पंक्ति का ये दायां छोर। देखिए दोस्तों, आपका प्रैक्टिस अगर गजब का है तो आपको ऐसे एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मुझे समझाना होता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख कर बताता हूं। ठीक है, हमने कहा जी सवाल के हिसाब से कंडीशंस को फॉलो करते चलिए। अनिल, अनिल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि पंक्ति के बाएं छोर से 10वें स्थान पर, अनिल पंक्ति के बाएं छोर से 10वें स्थान पर, 10th प्लेस। ठीक है क्या? विनोद पंक्ति के दाएं छोर से, है ना, दाहिनी और मतलब पंक्ति के दाएं छोर से 9वें स्थान, 9th प्लेस। यहां पे कौन है? तो विनोद। ये लो, अभी दोनों आपस में अपना स्थान अदला बदली कर लेंगे, मतलब अनिल के जगह विनोद बैठ जाएंगे, विनोद के जगह अनिल बैठ जाएंगे, दोनों का स्थान अदला बदली, इंटरचेंज हो गया दोनों का पोजीशन। तो ऐसा होने से क्या होगा, अनिल बाएं ओर से 15वां हो जाता है। अगर दोनों अपने स्थान अदला बदली कर देते हैं तो अनिल बाएं ओर से 15वां स्थान में चले जाता है, अनिल बाएं ओर से 15th प्लेस में चला जाता है। पहले अनिल यहां पे था, बाएं ओर से 10वें स्थान पर था पहले अनिल, अब ये अनिल आगे चला गया ना, बाएं छोर से 15वां स्थान। ठीक है, तो अगर मुझे पता करनी है, अगर मुझे पता करनी है टोटल, तो मैंने कहा जी अनिल का स्थान देखो जरा, अनिल का स्थान मुझे पता है दोनों साइड से। ठीक है, आप कहेंगे बाएं छोर से 15th और दाएं छोर से कहें तो 9th। ठीक है जी, यही बोलेंगे। तो मैंने कहा जी टोटल करो 15 प्लस 9, लेकिन एक कम करना पड़ता है ना, क्योंकि एक ही व्यक्ति को दोनों साइड से काउंट कर रहे हैं, मतलब डबल डबल काउंट कर रहे हैं, और टोटल जब भी बताना होता है तो भाई हम सिंगल सिंगल काउंट करके बताते हैं ना कि हाँ टोटल इतने लोग हैं, तो इस वजह से एक ज्यादा आता है ना, दोनों साइड से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो डबल डबल होने की वजह से एक ज्यादा आता है भाई साहब, तो हम इसलिए टोटल में एक कम कर देते हैं, 15 प्लस 9 माइनस 1, तो ये क्या बताएगा टोटल। तो सर ये तो हो जाएगा 23। ठीक है, ये बता देगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 23। ठीक है, तो यहां पे एक माइनस क्यों करते हैं ये तो बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, देखिए दोस्तों, लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 9वीं और बाईं ओर से 10वीं स्थिति क्रम पर है। ठीक है, अगर वे अपनी स्थितियां अदल बदल लेती है तो सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 17वीं और बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर आ जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं पता करके बतानी है, और उस पंक्ति में सारे के सारे लड़कियां हैं क्या दोस्तों? ठीक है, हमने कहा जी ये है पंक्ति, पंक्ति का बायां छोर, ठीक है ना, पंक्ति का दायां वाला छोर। टोटल लोग कितने इस पंक्ति में ये बतानी है, तो कोई भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता चल जाए, लेफ्ट से भी राइट से भी, टोटल करेंगे एक माइनस, तो हमको टोटल कितने व्यक्ति हैं वो पता चल जाएगा इस पंक्ति में। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहली बात सुनीता और रीमा का स्थान दिया गया है। देखो सुनीता के लिए बोला गया है दाहिनी ओर से 9वीं, पंक्ति का दाहिना और दाहिना छोर मतलब जी, ठीक है, 9वीं स्थान, पंक्ति के दाएं छोर से 9th प्लेस पर सुनीता है, ये लो। ठीक है जी, और बाईं ओर से 10वीं मतलब बाद वाला है, तो बाद में कौन है? रीमा। तो रीमा पंक्ति के बाईं छोर से 10वीं स्थिति पर है, पंक्ति का बायां छोर, तो पंक्ति का बायां छोर से 10वीं स्थिति, ये 10th प्लेस पर रीमा। अब ये दोनों अपनी स्थिति अदल बदल लेती है, मतलब इंटरचेंज। आप कहेंगे सुनीता के जगह रीमा बैठ जाएगी, रीमा के जगह सुनीता बैठ जाएगी, ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोनों का स्थान अदला बदली हो गया है, तो सवाल बोल रहा है अदला बदली करने के बाद सुनीता दाहिनी ओर से 17वीं हो जाती है,
मतलब पंक्ति के दाएं छोर से सुनीता 17वीं स्थान, ठीक है, 17th प्लेस। और साथ के साथ रीमा बाद में है क्या, तो आप बोलेंगे बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर आ जाती है। तो रीमा पहले यहां थी, अब रीमा यहां आ गई, स्थान बदल गया, तो बाईं ओर से 18वीं स्थिति, बाईं ओर से 18वीं स्थिति। इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं। बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर रीमा आ जाती है, बाईं ओर से 18वीं स्थिति। तो आप यहां पे बोलेंगे सर हम स्थिति बदलने के बाद नए स्थान पे फोकस करते हैं, तो यहां पे सुनीता की बात करें चाहे रीमा की बात करें, दोनों के लिए हमको दोनों साइड से स्थान पता है, तो टोटल व्यक्ति पता करनी है, तो चाहे हम सुनीता को फोकस करें चाहे रीमा को फोकस करें, ठीक है, बिल्कुल बता दिया जा सकता है। सुनीता को अगर हम फोकस करें दोस्तों, तो आपने कहा ये सुनीता, तो सुनीता बाएं छोर से 10th, ठीक है, और दाएं छोर से 17, टोटल करेंगे लेकिन एक ज्यादा आने की वजह से हम माइनस कर देते हैं एक, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1 26, ठीक है, अगर हमने सुनीता को फोकस किया। आप चाहे तो रीमा को फोकस करके देख लो, रीमा का नया वाला स्थान, तो लेफ्ट से और राइट से स्थान पता है क्या, देखो रीमा यहां पे है, तो लेफ्ट से 18th, राइट से 9th, लेफ्ट से 18th, राइट से 9th, टोटल में एक ज्यादा आने की वजह से एक कम कर देते हैं, मतलब माइनस, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा सर, ये हो गया 27, 27 माइनस 1 26, आया कि नहीं आया बताइए, टोटल कितने 26 लोग, ठीक है। अरे बस समझ में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, डी फॉर दिल्ली, ठीक है जी। चलिए बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल, पिछले सवाल जैसा, ध्यानपूर्वक रीड करें दोस्तों। यहां भी एक पंक्ति की बात हुई है ना, पंक्ति का बाया वाला छोर और ये पंक्ति का दाया वाला छोर, जैसे जैसे सवाल का कंडीशन वैसे हम फॉलो करते चलेंगे। लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाहिनी सिरे से 10वें और बाएं से 15वें स्थान पर है, ठीक है, तो पहले सीता की बात हुई है, फिर बाद में गीता की बात, तो सीता दाहिनी सिरे से 10वें, ठीक है ना, पंक्ति का दाहिना छोर, तो दाएं छोर से कौन से स्थान पर, 10वें स्थान पर, 10th प्लेस सीता बैठी हुई है, यहां पे सीता। उसके बाद गीता के बारे में बात हुई है, तो गीता बाएं छोर से 15वें स्थान, है ना, पंक्ति का बायां छोर, पंक्ति के बायां छोर से 15th प्लेस, यहां पे कौन बैठे हुए, गीता, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ये दोनों लोग अपना स्थान बदलेंगे भाई, है ना, परस्पर बदल लेंगे आपस में, है ना, सीता और गीता अपनी जगह परस्पर बदल देती है, मतलब आप कहेंगे जी सीता की जगह गीता और गीता की जगह सीता, ऐसे इंटरचेंज कर देंगे अपना स्थान आपस में, तो गीता बाएं से, है ना, गीता बाएं से 23वें स्थान पर आ जाते हैं, गीता बाएं से 23वें स्थान, 23rd प्लेस, 23rd प्लेस पे कौन आ जाएंगे, गीता। जैसे ही गीता और सीता अपना स्थान अदला बदली कर देंगे, तो सवाल कहता है गीता बाएं सिरे से 23वें स्थान पर आ जाती है, ठीक है। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, बड़े ध्यानपूर्वक रीड करने की जरूरत है दोस्तों यहां पे। तब दाहिने सिरे से, मतलब पंक्ति का दाहिना छोर, ये दाहिना छोर से स्थान पर परिवर्तन से पूर्व, है ना, स्थान पर परिवर्तन से पूर्व, मतलब पहले गीता यहां पे थी, पहले सीता यहां पे थी, ये वाला स्थान की बात हो रहा है, ठीक है ना। स्थान पर परिवर्तन से पूर्व गीता कौन से स्थान पर आ जाएगी,
किस छोर से? दाहिने छोर से। तो स्थान परिवर्तन से पूर्व गीता यहां पे है क्या? देखो जरा बड़ा ध्यान पूर्वक, स्थान परिवर्तन से पूर्व गीता यहां कहीं पे ना भाई साहब, ठीक है। तो दाहिने छोर से, दाहिने छोर से कौन से स्थान पर आ जाएगी ये बताना है। तो बता पाएंगे? सबसे पहली बात आप कहेंगे सर हम टोटल व्यक्ति पता कर ले क्या? टोटल व्यक्ति अगर हम गीता के नए पोजीशन के हिसाब से देखें तो गीता, ठीक है ना, गीता का न्यू पोजीशन बोलो ना, न्यू पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखें गीता, तो गीता का दोनों के दोनों तरफ से स्थान पता है आपको। कैसे? गीता देखो दाएं छोर से 10 और बाएं छोर से 23, यही बात है ना? अच्छा जी, तो बाएं छोर से 23, दाएं छोर से 10, टोटल में एक ज्यादा होने की वजह से हम एक कम कर देते। तो आपने कहा दोस्तों सर यहां से हमको टोटल मिल जाएगा 23 10 33 माइनस 1 32। हमको यह पता चल गया है कि लड़कियों की इस पंक्ति में टोटल लड़कियां कितने हैं? तो आपने कहा जी 32। अब देखो गीता का स्थान दाहिने सिरे से बतानी है, गीता का स्थान बतानी है ना दाहिने सिरे से, लेकिन स्थान परिवर्तन से पूर्व गीता यहां कहीं पे है, ठीक है। तो बाएं छोर से 15वें स्थान पर है क्या ये, है ना? तो दाएं छोर से कौन से स्थान पर आ जाएंगे ये? तो मैंने कहा जी अगर मैंने कहा बाएं छोर से 15वें स्थान पर, ठीक है, तो इसके बाएं मतलब गीता के बाएं कितने लोग बैठे होंगे? आप बोलेंगे अगर गीता बाएं छोर से 15वें स्थान पर है तो गीता के बाएं वाले साइड मतलब गीता के लेफ्ट 14 लोग बैठे होंगे क्या? गीता के जस्ट पहले और यहां से अगर आप काउंट करें तो 14 लोग। कितने लोग? 14 लोग। फिर उसके बाद 15वें नंबर पर तो खुद गीता है, स्थान परिवर्तन से पूर्व ना। तो मैंने कहा जी इस पंक्ति में टोटल है 32, ठीक है ना, इस पंक्ति में टोटल लड़कियां 32 है। अगर इन 14 लड़कियों को मैं हटा दूं, ठीक है, तो ये 15वें नंबर पे गीता, इधर से फिर कौन से स्थान पे पता चल जाएगा क्या, है ना? मतलब दाहिने ओर से कौन से स्थान पे पता चल जाएगा। 14 को मैं माइनस कर दूं टोटल में, ये 14 को, ठीक है, तो कितना मिलेगा? 12 में 4 माइनस करने से 8 और यहां पे 2 में 1 माइनस करने से 1 18, ठीक है। तो इधर से अगर आप देखें तो 18th प्लेस। देखो जरा सी फॉर चाइना आया, बुझा जी, ठीक है। अगर नहीं बुझा तो एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिए। चलिए थोड़ा अलग पैटर्न का सवाल है ये। हमने कहा जी सबसे पहले एक पंक्ति बना देते हैं, ये पंक्ति का दायां वाला छोर और ये पंक्ति का बायां वाला छोर, ठीक है। अब देखो पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 40वें स्थान पर है, ठीक है ना। पुरुषों की एक पंक्ति में यहां मनोज बैठा हुआ है जो पंक्ति के दाएं छोर से 40वें स्थान पर है, 40th प्लेस, ठीक है। करण बाईं ओर से 30वें स्थान पर है, ठीक है ना। पंक्ति का बायां छोर, पंक्ति के बायां छोर से 30th प्लेस 30वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है? करण। के फॉर करण, एम फॉर मनोज। अब देखो ये दोनों करण और मनोज अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, ठीक है, अदला बदली। हमने कहा जी मनोज की जगह करण, करण की जगह मनोज। तो ऐसा होने के बाद क्या होता है? मनोज दाईं ओर से 45वें स्थान पर हो जाता है। मनोज दाईं ओर से 45वें स्थान पर हो जाता है। देखो मनोज का नया पोजीशन दाहिने ओर से, मनोज दाहिने ओर से 45वें स्थान पर हो जाता है, 45th प्लेस, ठीक। तो उस पंक्ति में मनोज और करण के बीच
पुरुषों की कुल संख्या कितनी है पता करके बतानी है। ठीक है, और वैसे भी इस पंक्ति में सारे के सारे पुरुष है क्या, तो इसका मतलब मनोज और करण के बीच में, मनोज और करण के बीच में कितने लोग हैं ये पता करके बतानी है। ठीक है जी, ठीक, तो बीच में बोल रहे हैं, इसका मतलब मनोज और करण काउंट नहीं होगा, मनोज के जस्ट बाद और करण के ठीक पहले टोटल कितने लोग, यही होगा, है ना जी। मनोज और करण के बीच कितने लोग, इसका मतलब यही है ना। अब देखो, एक लॉजिक तरीके से तो आप ऐसा समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि देखो ये वाला जो स्थान है ये दाएं छोर से 40वां है, ठीक है जी, और ये वाला जो स्थान है दाएं छोर से 45वां है। इसका मतलब 40वां स्थान और 45वां स्थान दोनों के बीच में कितना स्थान और होगा, 4 स्थान होना चाहिए क्या। देखो ये हो गया 40, फिर आपने कहा जी 41, 42, 43, 44 और ये खुद 45वां हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो कितने लोग, आप देखो जरा कितने लोग हो गए, ये मनोज और करण के बीच 4 लोग है ना भाई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। अगर चाहे आप इसी सवाल को मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करना चाहे तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा जी मान लो ये करण और मनोज, या फिर मैं कहूं मनोज और करण दोनों के बीच x नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, दोनों के बीच लोगों की संख्या मान लो x है, तो इसका मतलब मुझे x की वैल्यू पता करनी है ना, यही बात है। तो पहले मैं टोटल पता कर लूं। अगर मैं कहूं इस पंक्ति में टोटल कितने पुरुष है, हमने कहा जी ये वाला स्थान अगर आप देखें तो बाएं से 30वें और दाएं से 45वें, टोटल कर दो तो टोटल में एक ज्यादा मिलता है, डबल डबल काउंट होने की वजह से, तो एक कम कर देंगे। तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, टोटल पुरुषों की संख्या को बताएगा। इस पंक्ति में टोटल कितने पुरुष, तो 30, 45, 75 माइनस 1, 74। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर मैं यहां पे ऐसा कहूं, बिल्कुल एग्री करेंगे दोस्तों आप भी, ठीक है ना। देखो मैंने कहा बाएं छोर से करण तक, करण यहां पे है, अगर करण का पुराना पोजीशन कहें तो यही है, अगर मनोज का नया पोजीशन कहे तो यही 6, 30वें स्थान बाएं छोर से, ठीक है। तो मैंने कहा जी 30 लोग तो ये हो जाएंगे, ठीक ना, मतलब इसमें यहां पे बैठा व्यक्ति काउंट हो रहा है ना। मैंने अगर नए पोजीशन के हिसाब से बात किया तो यहां पे मनोज है, ऐसे मैंने बोला, तो नए पोजीशन के हिसाब से करण यहां पे रहेंगे। तो मैंने कहा जी ये 30 लोग में क्या ये मनोज काउंट हो रहा है, हाँ जी। अब देखो दाएं छोर से ये वाला स्थान 40वें नंबर पर है, तो नया पोजीशन यहां पे करण के हिसाब से बात करें तो यहां पे करण काउंट हो रहा है कि नहीं बताइए, हाँ जी बात तो सही है। तो मैंने कहा जी अगर मैं 40 लोग कहूं तो 40 लोग में करण काउंट हो चुका है, नए पोजीशन के हिसाब से देख रहा हूं, और यहां 30 लोग में मनोज काउंट हो चुका है, ठीक है। तो करण और मनोज के बीच में इतने लोग जिसको मैं कह रहा हूं, मान लो ये x है, तो ये टोटल हो जाएगा ना, टोटल कितने लोग बैठे हैं, तो टोटल बराबर 74। तो x की वैल्यू नहीं पता चल जाएगा, मैथमेटिकली बता देंगे ना भाई। तो आप कहेंगे सर 30 और 40 70, 70 इधर आके माइनस होगा, तो x की वैल्यू 74 माइनस 70, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4, आया ना भाई, ठीक है। मनोज और करण के बीच पुरुषों की कुल संख्या 4, आंसर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आज की सेशन का लास्ट सवाल और बड़ा ही तगड़ा सवाल है दोस्तों, इसमें ऑप्शन में खेले गए हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी तक हमने 6 से 7 सवाल सॉल्व किए, जब 2 लोग अपना स्थान अदला बदली कर देते हैं, इसी के आधार पे था सारे के सारे सवाल। हो सकता है कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा इस सवाल से, ठीक है। होता है ना कि कुछ कुछ आपके दिमाग में चलते रहता है, जब हम आपको नए कॉन्सेप्ट या नए पैटर्न के सवाल कराते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे बातें आते रहता है कि सर ऐसा हो जाता तो, वैसा हो जाता तो हो सकता है कि आपका दिमाग
इस सवाल को करने के बाद खुल जाएगा और आप भी सोचने लगेंगे सही तरीके से, एक सही अप्रोच के साथ। ठीक है, चलिए। कुछ बच्चों के समूह में अजीत बाएं से 12वें स्थान पर है, जबकि राजीव दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब राजीव 2 स्थान बाएं तरफ चला जाता है तथा अजीत 2 स्थान दाएं तरफ चला जाता है तो उनके बीच 6 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस समूह में कुल कितने बच्चे हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी देखो क्या लिखा है, या तो 28 या तो 14। ठीक है, तो देखिए रैंकिंग क्या है, एक अरेंजमेंट वाला चैप्टर है, जैसे कि हम सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे पढ़े ना भाई। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में कई बार आपने देखा होगा कि एक ही सवाल के 2 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, देखे थे ना। वैसे ही यहां पर भी ये जो सवाल पूछे गए हो सकता है इसके भी 2 आंसर पॉसिबल हो, या तो 28 या तो 14। ठीक है, इसका मतलब जब आप डायग्राम ड्रॉ करने जाएंगे, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपको 2 पॉसिबल डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल का प्रैक्टिस रखने से आपको आइडिया रहेगा। चलिए हम आपको कराते हैं। देखो हमने कहा जी जैसे जैसे कंडीशन बोला गया है उसको हम फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहली बात, चलिए हम पहला डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक पंक्ति खींच दिया, हाँ जी, इस पंक्ति का ये है बायां वाला छोर, ठीक है जी, और ये है दायां वाला छोर। अब देखो 2 व्यक्तियों का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, है ना, तो वो 2 व्यक्ति कौन कौन है? अजीत और राजीव। अजीत बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, अजीत बाएं छोर से 12वें स्थान पर, पंक्ति के बाएं छोर से 12th प्लेस पर कौन है? अजीत। ठीक है ना, जबकि राजीव पंक्ति के दाएं छोर से 6ठे स्थान पर है, पंक्ति के दाएं छोर से 6ठे स्थान पर राजीव है। ठीक है ना। अब देखो इस सवाल में ना अदला बदली नहीं करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का सवाल हो गया। देखना कैसे बोला जा रहा है। अभी तक जितने भी सवाल सॉल्व किए थे ये दोनों व्यक्ति अपने स्थान अदला बदली कर देते थे, लेकिन यहां पे अदला बदली नहीं कर रहे, 2-2 स्थान खिसक रहे हैं। तो देखो जब राजीव 2 स्थान बाएं तरफ चला जाता है तथा अजीत 2 स्थान दाएं तरफ चला जाता है। देखो राजीव के बारे में क्या बोला गया है? 2 स्थान बाएं तरफ, तो राजीव का बायां इधर होगा क्या? ठीक है, तो राजीव 2 स्थान बाएं तरफ जाएगा, पहला स्थान और ये दूसरा स्थान। ठीक है, मतलब राजीव अब यहां पे नहीं है, राजीव अब यहां पे आ गया। अग्री करेंगे दोस्तों? तो इसका मतलब दाएं छोर से राजीव 6th प्लेस में था, अब ये 2 स्थान आगे खिसक गया, तो दाएं छोर से ये 8th प्लेस पे हो जाएगा क्या? नए स्थान को फोकस करना। ठीक है, ये पुराना वाला स्थान था। अब वैसे ही बोला गया अजीत 2 स्थान दाएं तरफ चला जाता है, तो अजीत का बायां और इधर जाएंगे दायां। अजीत दाएं तरफ 2 स्थान चला जाता है, एक स्थान और ये दूसरा स्थान। ठीक है, तो अजीत का जो स्थान है ये भी बदल गया है। ठीक है, पुराना स्थान को हटाओ, तो पहले बाएं छोर से 12वें स्थान पर था अजीत, ठीक है ना, अब 2 कदम आगे खिसक गया, तो ये 14वें स्थान पर आ गया क्या? 14th। ये पुराना वाला स्थान था, इसको हटा दिया। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है, तो आपको नए स्थान पे फोकस करना है। तो जब ये 2-2 स्थान खिसकेंगे अजीत और इधर राजीव, तो होगा क्या कि उनके बीच में मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक है जी, अजीत के जस्ट बाद राजीव के ठीक पहले, मतलब दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो उनके बीच में 6 बच्चे हो जाते हैं। जब ये दोनों 2-2 स्थान खिसक जाते हैं ना, तो उनके बीच में 6 बच्चे
हो जाते हैं। ठीक, तो इस समूह में कुल कितने बच्चे हैं? इस समूह में कुल कितने बच्चे हैं? तो बड़ा आसान, हमने कहा जी नए स्थान को पकड़ो आप। देखो बाएं छोर से 14वें स्थान पर अजीत है, तो अजीत तक अगर मैं कहूं कितने लोग? 14 लोग। समझ गए? ये प्लस, अब देखो ये 6 लोग मतलब अजीत और राजीव के बीच में है, ये 6 प्लस अब ये 6 लोगों के राइट में या फिर मैं कहूं दाएं से 8वें स्थान पर राजीव, तो इसका मतलब दाएं छोर से राजीव तक 8 लोग। तो टोटल करो जरा कितना आ रहा है? आपने कहा जी 8 6 14, 14 और 14 28, टोटल 28 हो जाएगा। आपने कहा जी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, लेकिन आपने 14 को तो चेक ही नहीं किया। 14 के बारे में अभी कुछ बात किए, मतलब टोटल लोग 14 भी हो सकते हैं, ऐसा आपने भी सोचा है? अभी तक नहीं सोचा है, तो एक बार सोचना पड़ेगा। और कैसे सोचेंगे? देखो यार, मैंने कहा जी एक और डायग्राम बनाएंगे, पॉसिबल डायग्राम। एक पॉसिबल डायग्राम ये है, ठीक है। अभी जिस तरह से ऑप्शन दिया गया है इसको हम करेक्ट है ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। हमको एक और पॉसिबल डायग्राम देखना पड़ेगा, फिर देखेंगे कि भाई दोनों पॉसिबल डायग्राम में कौन करेक्ट है, ठीक है। क्या दोनों करेक्ट है कि दोनों में से कोई एक करेक्ट, वो देखना रहेगा। तो मैंने कहा चलिए यह है पंक्ति, इस पंक्ति का ये बायां छोर, ये है पंक्ति का दायां छोर। अब देखो यार, मैंने कहा जी जो नया स्थान मिला है ना उसी को फोकस करो ना, बार बार थोड़ी ना वही बात करेंगे, ठीक है। नया स्थान अजीत का बाएं से 14th और राजीव का दाएं से 8th, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो यहां पे अजीत और यहां पे राजीव, लेकिन इससे तो कुछ फायदा नहीं बनेगा। हमने कहा जी अगर यही ऐसा होगा तो मैंने कहा दोस्तों मान लो राजीव, ठीक है ना, राजीव यहां कहीं पे राजीव, ठीक है जी, ये और यहां कहीं पे अजीत, ठीक ना। तो ये दूसरा पॉसिबिलिटी हो जाएगा, लेकिन स्थान हम वही रखते हैं। कैसे? नया स्थान क्या मिला था? अजीत 2 कदम आगे खिसकेगा इधर, ठीक है। तो 12 से 14 14th प्लेस, ऐसे ही बोला था हमने, ठीक है जी। और राजीव 2 कदम इधर आगे खिसकेगा तो दाएं से 8वां होना चाहिए, तो देखो दाएं से 8वां। तो डायग्राम में चेंजेस देखने को मिल रहा है ना? हाँ जी। अभी देखेंगे तो आप राजीव के दाएं में अजीत है, इधर देखें तो अजीत के दाएं में राजीव थे, या फिर राजीव के बाएं में अजीत थे, इधर अजीत के बाएं में राजीव, ऐसा समझ गए। अब देखो इस हिसाब से अगर हम कहें तो भाई दो स्थान तो दोनों खिसक गए हैं, तो इनके बीच में कितने लोग? तो आपने कहा इनके बीच में 6 लोग, ये लो। तो टोटल बतानी है आपको, तो बता पाएंगे टोटल कितने लोग? हाँ जी। तो किसी एक व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता कर लो, काम बन जाएगा। मैंने कहा कि ये जो राजीव है ये 8वें नंबर में है दाएं छोर से, ठीक है। तो राजीव से पहले 7 लोग होना चाहिए क्या? तो राजीव से पहले ये 6 लोग तो दिख ही रहा है जो अजीत और राजीव के बीच में है, और ये अजीत एक और 7, अरे 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। तो भाई राजीव के पहले 7 लोग होना चाहिए, राजीव के दाएं में 7 लोग होना चाहिए, ठीक है। तभी तो आप बोलेंगे
दाएं से 8वें नंबर पर राजीव। तो इसका मतलब क्या समझ में आया पता है, ये पंक्ति का जो दाएं वाला छोर है ना यहीं पे, तो दाएं वाले छोर पर कौन बैठा है, अजीत बैठा हुआ है। ठीक है, तभी तो दाएं से 8वें स्थान पर 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है ना, समझ गए। ये ऐसा है डायग्राम एक्चुअली, देखो हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, यहीं से चालू होगा, ये ऐसा, ये 8th प्लेस। ठीक है, ये हो जाएगा दायां छोर। तो दायां छोर में ना जस्ट पहले इस नंबर पे अजीत बैठा हुआ है, उसके बाद 6 लोग, फिर 7वें, इसका मतलब दाएं छोर से 8वें राजीव, ऐसा। तो कुल मिला के अब बात ये बन गई कि अगर मैं कहता हूं बाएं छोर से 14th प्लेस पे अजीत है और अजीत जस्ट दाएं छोर पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, टोटल 14 लोग है ना भाई, यहां पे दिख रहा है ना, टोटल 14 लोग। तो सर टोटल तो 28 भी हो सकता है, और ये डायग्राम भी तो बिल्कुल करेक्ट है, ये डायग्राम भी करेक्ट है, ये डायग्राम भी करेक्ट है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो टोटल लोग या तो 14 या तो 28। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम ना तो बी को बोल सकते हैं, ना तो एग्जैक्ट आंसर बी है, ना तो एग्जैक्ट आंसर सी है। ठीक है, क्योंकि 14 या तो 28 दोनों पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। बढ़िया सवाल था दोस्तों। चलिए इसी के साथ आज का यह सेशन एंड करते हैं। एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम फिर से स्थान परिवर्तन के आधार पर और भी थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हुए हम कुछ और सवालों का कलेक्शन डिस्कस करेंगे, 8 से 10 सवाल। उसके बाद ये रैंकिंग चैप्टर सक्सेसफुली फिनिश हो जाएगा दोस्तों। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अपना राय दिया करें दोस्तों, अपना फीडबैक दिया करें कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगता है। ठीक है, जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से, जिस अंदाज में हम आपको डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका फीडबैक है लिखा करें कमेंट बॉक्स में, लिख कर बताया करें दोस्तों। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।